जिंदाबाद। इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता जो विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर जो संपन्न हुआ है उसकी जानकारी रखने हेतु और क्या प्रस्ताव इस अधिवेशन के अंदर पारित हुए उन विषयों की जानकारी रखने हेतु रखी गई है। इस अधिवेशन के जो 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का संपन्न हुआ है, इसके अंदर पूरे देश भर से और मित्र राष्ट्र नेपाल से 1211 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन के अंदर सहभाग किया। इस अधिवेशन के अंदर जो प्रमुख विषय जो आज छात्र जिन विषयों को लेकर जूझ रहे हैं उन विषयों को लेकर चर्चा 20 अधिवेशन के अंदर हुई। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 2020 के अंदर एनईपी भारत के अंदर आई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो अभी भी कई कैंपसेस के अंदर कई विद्यार्थी आज भी ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन जो एनईपी का है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। हम देख रहे हैं कि एनईपी ना टीचर्स को अभी एनईपी के बारे में पूरी जानकारी है और ना विद्यार्थी को अभी एनईपी के बारे में पूरी जानकारी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि एनईपी को लेकर एक वर्कशॉप के माध्यम से टीचर्स और स्टूडेंट को इसके लेकर अवेयर करने का काम सरकार करे। इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन सरकार से मांग करता है। हम देखते हैं कि आज भी कैंपसेस के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी जो है वो डमी एडमिशन ले रहा है। तो किस प्रकार से कैंपस के अंदर कैंपस कल्चर की बात विद्यार्थी परिषद हमेशा करती आई है। तो इन विषयों को लेकर किस प्रकार से कैंपसेस के अंदर जो एक आनंदमय सार्थक जीवन की बात विद्यार्थी परिषद करती है और विद्यार्थी किस प्रकार से कैंपसेस में वापस आए, इस विषय को लेकर परिसर चलो अभियान की बात विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर चर्चा के अंदर आई। विद्यार्थी परिषद ने कुछ प्रस्ताव भी इस अधिवेशन के अंदर पारित किए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहे एनएमसी है हमारे, चाहे हमारा यूजीसी है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे जितने भी अलग अलग उसके अंदर चल रहे हैं, चाहे हम देखते हैं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री एसएसटीएम के कोर्सेज चला रही है, अपना कल्चर मिनिस्ट्री कल्चर के कोर्सेज चला रही है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जितने भी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इन सबको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के अंदर लाना चाहिए ताकि जो फाइनेंशियल एड है वो भी बराबर तरीके से मिलती रहे और इनके अंदर किस प्रकार से सामरिक रूप से इन सभी इंस्टीट्यूशन को चलाने को लेकर हम लोग कार्य कर सकते हैं। इन विषयों को लेकर भी सरकार को विचार करना चाहिए। हम देखते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ का विषय आज भी भारत के अंदर एक बहुत चिंतनीय विषय है और आज भी हम देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा जो भारत के साथ लगती है कई क्षेत्रों के अंदर आज भी फेंसिंग नहीं की गई है, जिससे काफी घुसपैठिए भारत के अंदर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन जो है होती रही है और कहीं ना कहीं वो इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू के अंदर भी कुछ हम देखते हैं कि समय समय पर देखते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी जम्मू के अंदर भी पाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। इस विषय को लेकर भी सरकार कार्य करे। विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन इसकी मांग करता है। हम देखते हैं कि समाज के अंदर किस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हम देखते हैं कि चसौती के अंदर जिस प्रकार से आपदाएं हुई, जिस प्रकार से हम देखते हैं हिमाचल के अंदर हुई, उत्तराखंड के अंदर हुई या पर्वतीय राज्य जितने भी हैं वहां पर किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं हुई। तो विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के माध्यम से हो। इस प्रकार से प्रस्ताव अधिवेशन के अंदर पारित किया गया कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर उसका क्या प्रभाव नेचर के ऊपर पड़ रहा है, इसको लेकर भी पहले उसकी जानकारी सरकार ने उसके ऊपर रिसर्च करे और उसके बाद ही प्रोजेक्टों को मंजूरी देने का काम सरकार करे। हम देखते हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार से विभाजनकारी शक्तियां हैं जो कभी जेनजी के नाम पर, कभी सांप्रदायिक चीजों के नाम पर देश को बांटने का कार्य करती है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को लेकर युवा शक्ति एकत्र हो और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत का युवा शक्ति करे और भारत का जेनजी उन्हें एक चीज बताने का कार्य करे। एक इस अधिवेशन के अंदर एक प्रदर्शनी स्थल रानी अब्बक्का के नाम पर रखा गया था, जिसके अंदर विद्यार्थी परिषद की संगठनात्मक गतिविधियां क्या रही है, स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की क्या भूमिका रही है और खास करके जम्मू कश्मीर की क्या भूमिका रही है, इस विषय को लेकर भी वहां पर उसे भी स्थान देने का काम प्रदर्शनी के अंदर किया गया था। और 77 वर्षों से विद्यार्थी परिषद की जो संघर्ष यात्रा है, जो विद्यार्थी परिषद अपने ध्येय को लेकर, जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के ध्येय को लेकर और राष्ट्र शक्ति छात्र शक्ति है, इस विषय को लेकर जो विद्यार्थी परिषद अग्रसर है उस विषय को लेकर भी प्रदर्शनी के अंदर ध्यान दिया गया। और एक बहुत एक शुभकामना का विषय है कि विद्यार्थी परिषद ने पिछले वर्ष के अपने मेंबरशिप के टारगेट को तोड़ते हुए इस वर्ष विद्यार्थी परिषद ने 77 लाख की सदस्यता को प्राप्त किया और विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर देश भर के अंदर आए। इसमें सभी जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी इस विषय को सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।